नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है, दो नंबरी का है, बेईमानी का है। इस मुल्क के अंदर आम इंसान से लेकर बड़े से बड़े इख्तिदार पर, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हर बंदा झूठ बोलता है। तारीख झूठ के ऊपर मबनी है, हीरोज झूठ के ऊपर मबनी है, और एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हर दौर में, हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ किया जाता है। अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें, आपको एक वीडियो दिखाते साबित करते हैं। ये वीडियो है योम मजदूर, यानी आज मेहनत कशों का दिन है। मेहनत कशों ने आज स्ट्रगल की थी, आज खड़े हुए थे, और ये तहरीक अमारका से शुरू हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर ढोंग किस तरह से, मदारी ढोंग कैसे रचाता है। शहबाज शरीफ साहब ने अभी तकरीब हुई है, उन्होंने मेहनत कशों से, यानी मजदूरों से खिताब करना था, बातचीत करनी थी, और वहां पर कुछ सवाल जवाब भी होने थे। अब ये सवाल जवाब की रिहर्सल्स करवाई जा रही हैं, सवाल जवाब सिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कौन से अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं। बाकायदा से उसके लिए सेट लगाया गया है, जैसे कोई फिल्म आते हैं उस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। बराए मेहरबानी ये वीडियो देखिए, आपको अंदाजा होगा कि बाकायदा फिल्माया जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही हैं कि इलेक्ट्रिशियन ये सवाल पूछेगा, और इलेक्ट्रिशियन को पहले बताया जा रहा है, अच्छा तुमने सवाल कैसे पूछना है वो सुन लें। नहीं, अब आप समझो कि पीएम बैठे हुए हैं, तो आप बात करो, क्या बात करनी है। ओ यार, आपने बताना, ये तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं ना। मैं यहां से कहूंगा कि मोहम्मद आसिफ जो इलेक्ट्रिशियन है वो अपनी, अच्छा यार, जब तक पीएम नहीं ना आते ये कैमरास बंद कर दें जरा। अंदाजा लगा ले। और ऐसी ही रिहर्सल जब मरियम साहबा कोट लखपत जेल में गई थी तो खवातीन कैदियों से करवाई गई थी, उन्हें कपड़े दिए गए थे, उन्हें ड्रेस दिए गए थे, और पूरा एक माहौल बनाया गया था। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और असल जो मजदूर का हाल है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले इब्राहिम मेहरबानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हमारे मेंबर भी बने, पैट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें। अब जो असल मजदूर का हाल है वो इस वीडियो में देखें कि जो किसान है, जो मेहनत कश है पंजाब के अंदर, जिसका कसूर यह है कि उसने अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने खेतों के अंदर यानी एक फसल पैदा की, गंदम पैदा की, जो कि एक निचले लेवल, एक भिखारी से लेकर बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बहुत बड़ा बंदा भी वही गंदम खाता है, उसको कितना जलील इन्होंने करवा दिया है। ये वीडियो देख लें। किसान का इस्तेहसाल हो रहा है, लाइनों में लोग खड़े हुए हैं गंदम बेचने के लिए, कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी किस्म का बारदाना नहीं दिया जा रहा जमींदार को। ये रुल गया है किसान पाकिस्तान का। बल्कि किसान इत्तेहाद ने पाकिस्तान भर में और पंजाब को उन्होंने कहा कि ना हमारे बंधु को छोड़े, किसानों को छोड़े। किसानों को लाठियां मारी गई, आंसू गैस की शेलिंग हुई, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। किसान इत्तेहाद के मुताबिक तकरीबन 250 किसान गिरफ्तार हुआ है, जो कि हुकूमत ये कह रही है कि 40 से 45 किसानों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ा खौफनाक अमर है कि जिस तरीके से मामला सारे चले हैं। अब इसी जो योम मजदूर दिन है, यही जो मेहनत कशों का दिन है, इसकी तौहीन की इंतहा देखें कि इस पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान के जनाब अखबारात के अंदर और टेलीविजन के ऊपर चलाए जा रहे हैं। जनाब मजदूरों की अजमत को सलाम, तो मजदूरों की अजमत को सलाम, ये वीडियो भी देख लें यहां पर। अब ये कर्जदार मुल्क है, एक मुल्क जिसका वज़ीर आज़म खड़े होकर ये कहता है कि जो मैं चाय का कप पीता हूं वो भी कर्जे से आता है, जिस मुल्क के जज की तनख्वाह भी कर्जे से आती है, जिस मुल्क के किसी भी ऑफिशियल की तनख्वाह, पैसे, रोटी शोटी, बनियान चड्डी जो भी वो खरीदता है वो कर्जे से आती है, उस बनियान चड्डी कर्जे की पहनने वाले मुल्क के अंदर अंदाजा लगा ले कि करोड़ों रुपए के इश्तिहारात। और इससे पहले ये चूंकि माल बनाने का तरीकाकार है, मरीम औरंगजेब साहबा का जो स्कैंडल सामने आया था, उस स्कैंडल में ये चीज खुलकर सामने आई थी कि मरीम औरंगजेब साहबा ने जो आटे के ऊपर, आटे के रमजान निगहबान पैकेज की मद में 3 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई थी, 15 करोड़ के इश्तिहारात दिए, 3 करोड़ रुपए मरीम औरंगजेब साहबा ने बाकायदा से मोहसिन नकवी साहब के टीवी चैनल और अखबारात की खबर दी कि मरीम औरंगजेब साहबा अपने साइड लाइन कर चुके, अपनी जेबों में डाल चुके, और अब ये किसान के ऊपर पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है और ये बड़ी ज्यादती है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। तकरीबन 19वीं सदी में या फिर 18वीं सदी के आखिर में ये जद्दोजहद अमेरिका से शुरू हुई थी। वहां के जो मेहनत कश थे वो खड़े हुए थे, एक निजाम के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से वक्त गुजरा और चीजें बेहतर हुई दुनिया भर में। पाकिस्तान में आज भी वो स्ट्रगल जारी है, आज भी वो जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर भी जारी है। अब एक वीडियो आपके सामने रखते हैं, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, खान साहब के दौर में हुआ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अंदर सियासतदानों की जो खाल होती है वो लोहे की खाल होती है, लेकिन मफ्ता इस्माइल साहब के ये आंसू देखें, ये आंसू कुछ और कह रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया, मेरी बीवी के ये सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आपको याद होगा बरतानिया की वो वीडियो जहां पर एक खातून मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ लपकती हैं, जाती हैं और सवाल पूछने की कोशिश करती हैं। उनका जो बॉडी गार्ड है, जो मियां साहब के हमेशा करीब रहता है, जो लोगों को बड़ी नंगे खलीज तरीन बरतानिया के अंदर गालियां देता रहा है, उसने शीशा नीचे किया और उस खातून के मुंह के ऊपर थूका, लिटरली थूका। आज बरतानिया के अंदर खबर आ रही है कि जनाब उस बॉडी गार्ड को
कॉमन असॉल्ट के जिम्मे में चार्ज कर दिया गया है, उसको आने वाले दिनों में सजा भी होगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। डार साहब ने पार्लियामेंट में साफी के मुंह के ऊपर रखकर थप्पड़ मारा था, मरीम साहबा नरवाल जाती हैं, बंदा अबू बकर कुचल देती हैं। यहां पर नहीं होता जी, जहां पर मार धाड़ यानी जो मार ना खाए उसे गद्दार करार दे दिया जाता है और जो मार खाए उसे और मारा जाता है, ये होता है। लेकिन बरतानिया में, और ये खातून ब्रुनाई खातून है, ब्रुनाई नियाद बरतानवी खातून है, इन्होंने कहा कि मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी और मैं एक्साइटेड होकर नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछने गई। मैं वीडियो भी इसलिए बना रही थी क्योंकि इनका बड़ा नेगेटिव इमेज था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो उस इमेज को खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह के ऊपर थूका है। उस खातून को सुन ले, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं कई दिनों तक ट्रोमा में रही। जिस तरह से इनके बॉडीगार्ड ने मेरे मुंह के ऊपर थूका है, मैं ट्रोमा में रही। मैंने क्या बताएं कि हम सब भी बड़े ट्रोमा में हैं। पहले इस खातून का इंटरव्यू देख लें। I asked the question and then his guard just spat on me and they drove off. अब एक इंटरेस्टिंग खबर है। एक तो इंडिया के हवाले से खबर है और ये इमरान खान के हवाले से खबर है। वो ये है कि इंडिया ने बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज बनाई हैं जहां पर इंडियंस ये कह रहे हैं कि जनाब तुम्हारा प्रधानमंत्री बाउंड्री से जाकर बॉल लेकर आता था, जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारता था और बाउंड्री की तरफ जाती। खान के बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बाउंड्री से जाकर बॉल लेकर आता था। पाकिस्तान के अंदर लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री जब चाय के कप धोता था और गली नुकरू के ऊपर घुमा करता था छोटू बनकर, उस दौरान हमारा प्रधानमंत्री बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत रहा था और दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन क्रिकेट टीमों को उसने पेल दिया था। उस वक्त जो इंडियन प्रधानमंत्री था बुनियादी तौर पर वो छोटू बना हुआ था और चाय आगे पीछे देता था। नहीं, इसमें गलत नहीं है, चाय देनी चाहिए, लेकिन इंडिया एक इस चीज से नहीं निकल पा रहा। एक ऐसे चीज बिटवीन इट फंसा हुआ है, एक ऐसी इंफीरियरिटी में कि अब उनका टारगेट इमरान खान है, क्योंकि बाकियों के बारे में उन्हें पता है। जब हमारा सचिन तेंदुलकर चक्कर मारता था ना, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री बाउंड्री से बॉल लेके आता था। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब लिखते हैं, ओके, बिटवीन एवरी अदर इंडियन मूवी एंड वेब सीरीज आफ्टर द अभिनंदन एम्बैरेसमेंट इज अबाउट पाकिस्तान एंड सम fictional stories to satisfy their egos and inner insecurities. Bhai, when your Pradhan Mantri has accepted defeat by saying that Rafael होते तो शायद नतीजे में फर्क होता, so just accept it and move on. ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जब से अभिनंदन को फेंटा लगा है और जाहिर खान साहब ने उस वक्त हुकूमत में थे और इमरान खान के ऑर्डर थे कि गिरा दे लगा दे पटकार, और उसके बाद से इंडियन जो वेब सीरीज है वो बड़ी मुश्किल से डिफेंड करने की और खान साहब को, इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, हालांकि पूरी दुनिया इमरान खान को सेलिब्रेट कर रही है। उसके बाद मुख्तलिफ लोग लिखते हैं, इमरान खान हैड अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 24 एंड अ बैटिंग एवरेज ऑफ 50 अगेंस्ट इंडिया। ये बहुत बड़ी क्रिकेटिंग एवरेज है। अगर आप क्रिकेट जानते हैं तो आपको पता होगा कि 50 की एवरेज लेकर चलना किसी एक मुल्क के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है। सचिन कुड नॉट इवन हैंडल शोएब अख्तर, ही वाज लकी नॉट टू हैव फेस्ड किंग खान। इंडियंस आर ओनली फ्लैटुलेंट एंड फ्रिवलस लॉट, यानी कि सचिन शोएब अख्तर के सामने ये चीखते थे, गंगुली की पसलियां उसने तोड़ दी थी शोएब ने, और खान अरे इमरान खान तो एक लेगेसी है क्रिकेट में। और जो अब एवरेज सामने है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एवरेज है, ये रिकॉर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान वर्सेस इंडिया एज कैप्टन, इमरान खान भारत के खिलाफ बतौर कप्तान। टेस्ट मैचेस जो खान ने खेले हैं, 15 टेस्ट मैचेस इंडिया के खिलाफ खान खेला है, एक मैच में नहीं आ रहा, एक मैच भी इमरान खान नहीं आ रहा। 4 टेस्ट मैचेस खान जीता है, 11 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं, लेकिन हारा 0, यानी कि इंडियंस का ख्वाब ही रहा कि वो मैच जीत सके टेस्ट मैच। ओडीआई मैचेस 24 मैचेस खान इंडिया के खिलाफ खेला है, 19 मैचेस में इंडिया को धूल चटाई है। 19 मैचेस में इंडिया की नाक ग्राउंड के ऊपर रगड़ते हुए लोगों ने देखी है, और इस बंदे ने रगड़वाई है। सिर्फ 4 मैच आ रहा है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है, यानी ये अंदाजा लगा ले तकरीबन 95% मैचेस में खान ने इंडियंस के कपड़े उतारे ग्राउंड के अंदर, और आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री बाउंड्री से जाकर बॉल लेकर आता था। ये भी हैरान कुन चीजें हैं। बहरहाल दिस इज हाउ इंडिया मामलात को चला रहा है और इंडिया मामलात को आगे बढ़ा रहा है। राना सनोरा साहब की एक वीडियो है, बल्कि एक इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें बाजवा साहब को एक्सटेंशन इसलिए भी जरूरी थी ताकि इमरान खान से हम किसी तरह से बच सके, खान से हमें बचाया जा सके। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह। अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था, उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है,
कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।